ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। लो बाबा भोलेनाथ की जय। माता पार्वती की जय। लिंग महापुराण की जय। बोलो सब संतन की जय। बोलो भक्तन की जय। पावन कल्याणी गैया मैया की जय। बोलो नंदी महाराज की जय। कथम पूज्यो महादेवो मर्ते मृद्धिर्माहमते अल्प आये सुरल्परीर्यल्पस्ते प्रजापति। ऋषिगण बोले, हे महामते, मंद बुद्धि वाले, अल्प आयु वाले, अल्प पराक्रम वाले तथा अल्प सामर्थ्य वाले मनुष्यों को प्रजापति महादेव की पूजा किस प्रकार करनी चाहिए। 1000 वर्षों तक तपस्या के द्वारा शंकर की पूजा करके देवता भी उनका दर्शन नहीं कर पाते, तो फिर वे मनुष्य भगवान शिव की पूजा कैसे करें। सूत जी बोले, हे श्रेष्ठ मुनियो, आप लोगों ने यथार्थ बात कही है, फिर भी श्रद्धा पूर्वक शिव की पूजा करने पर उनका दर्शन हो सकता है और उनसे संभाषण किया जा सकता है। हे द्विजो, प्रसंग बस भक्तिहीन लोगों के द्वारा भी पूजित होकर वे भगवान उनके भाव के अनुरूप फल देने वाले कहे गए हैं। हे द्विजो, उच्चिष्ट अधम ब्राह्मण शिव की पूजा करके पिशाच लोक को जाता है और क्रोध में भर कर पूजन करने वाला मूढ़ बुद्धि राक्षस का स्थान लोक प्राप्त करता है। अभक्ष्य भोजन का भक्षण करने वाला दुष्ट मनुष्य शिव की पूजा करके यक्ष लोक प्राप्त करता है और नृत्य गान करने वाला उनकी पूजा करके गंधर्व लोक प्राप्त करता है। प्रसिद्धि का इच्छुक और स्त्रियों में आसक्त नराधाम बुद्ध लोक को प्राप्त करता है। मदोन्मत व्यक्ति रुद्र की पूजा करता हुआ सोमलोक प्राप्त करता है। रुद्र मंत्र द्वारा शिव पूजा का विधान करके मनुष्य प्रजापति लोक को और प्रणव के द्वारा पूजन करके ब्रह्म लोक तथा विष्णु लोक को प्राप्त करता है। श्रद्धा पूर्वक एक बार भी महेश्वर का पूजन करके मनुष्य रुद्र लोक में पहुंचकर रुद्रों के साथ आमोद प्रमोद करता है। देवताओं तथा असुरों से पूजित शुभ लिंग को पवित्र जल से स्वच्छ करके पीठ में भक्ति पूर्वक शिव का आवाहन करके उन्हें देखकर विधि पूर्वक प्रणाम करके धर्म ज्ञान में उत्तम वैराग्य ऐश्वर्य से संपन्न सभी लोगों से नमस्कृत ओंकार पद्म से युक्त मध्य भाग वाले तथा चंद्र सूर्य अग्नि से उत्पन्न कल्पित आसन पर स्थापित करके रुद्र शंभु को पद्माचनं चार्घ्यं तत्वा रुद्राय शंभवे स्नापयो दिव्यत्यो यश्च घृतेन पयसा तथा। पादाचमन अर्घ्य प्रदान करके उन्हें दिव्य जलों से स्नान कराना चाहिए। पुनः घी दूध दही से रुद्र को स्नान कराना चाहिए एवं विधि पूर्वक स्वच्छ करना चाहिए। तत्पश्चात शुद्ध जल से स्नान कराकर चंदन आदि से पूजन करना चाहिए। पुनः रोचन आदि से पूजन करके दिव्य पुष्पों, अखंड बिल्व पत्रों, अनेक प्रकार के पद्मों, नील कमलों, रक्त कमलों, नवधार्त पुष्पों, मल्लिका, चंपक जाति पुष्पों, बकुलों, कन्नीर के पुष्पों, समी पुष्पों, बृहत पुष्पों, धतूरे के पुष्पों, अगस्त के उदित होने पर खिलने वाले पुष्पों, अपमार्ग कदम्ब के गुच्छों तथा सुंदर आभूषणों से पूजन करके
5 प्रकार के धूप प्रदान करके पायस खीर निवेदित करना चाहिए। तदनंतर दधी मिश्रित भात यानी दही से मिले हुए चावल और शहद से और घी से मिला हुआ चावल, पका हुआ अन्न और मूंग का पका हुआ अन्न, यह 6 प्रकार का अन्न निवेदित करे अथवा 5 प्रकार का घी मिश्रित अन्न निवेदित करे अथवा केवल एक आड़ तक 4 प्रस्त शुद्ध चावल पकाए और उसे निवेदित करे। अंत में प्रदक्षिणा करके बार बार नमस्कार कर देवता महादेव ईशान की स्तुति करके पुनः शंकर जी की विधिवत पूजा करके ईशान तत्पुरुष अघोर वामदेव तथा षड्ढोजात मंत्रों का जप करते हुए इन 5 मंत्रों से शिव की पूजा करे। इस विधि से पूजा करने पर देव महेश्वर प्रसन्न होते हैं। वृक्षा पुष्पादिपत्रादिरुपयुक्ता शिवार्चने गावश्चैव द्विजश्रेष्ठा पर्यंत परमागतिम। हे श्रेष्ठ द्विजो, शिव पूजन में उपयोग किए गए पुष्प पत्र आदि के साथ वृक्ष और गायें ये सब परम गति को प्राप्त होते हैं। जो एक बार भी शिव रुद्र सर्वभव अज की पूजा करता है वह पुनर्जन्म रहित शिव आयुज्य को प्राप्त कर लेता है। एक बार अथवा प्रसंग वश भी पूजित परमेश्वर भव उमापति का दर्शन करके मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है। पूजित किए गए अथवा पूजित होते हुए महादेव का दर्शन कर मनुष्य ब्रह्मलोक को जाता है, इसमें संदेह नहीं है। जो शिव के संबंध में कुछ भी उसका अनुमोदन करता है वह परम गति प्राप्त करता है। जो शिव के समक्ष एक बार भी घी का दीपक अर्पित करता है वह वर्णाश्रमी लोगों के लिए दुर्लभ स्थित गति प्राप्त करता है। दत्वा कुलशतं शाग्रम शिवलोके मह्यते आयसं ताम्रजं वापीरूप्यं सौगणकं तथा। शिवालय में मिट्टी अथवा लकड़ी का बना हुआ दीप वृक्ष प्रदान करके मनुष्य आगे के 100 कुलों सहित शिवलोक में प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। जो विधान के अनुसार भक्ति पूर्वक लोहे, तांबे, चांदी अथवा सोने का बना हुआ दीपक शिव जी को समर्पित करता है वह 10,000 सूर्यों के समान देवीप्यमान विमानों से शिवलोक को जाता है। हे श्रेष्ठ मुनियों, जो कार्तिक के महीने में शिव के सामने घी का दीपक समर्पित करता है अथवा विधान के साथ पूजित होते हुए परमेश्वर का दर्शन श्रद्धा पूर्वक करता है वह ब्रह्मलोक को जाता है। शिव जी का आह्वान उत्तम सानिध्य स्थापन तथा पूजन रुद्र गायत्री मंत्र द्वारा और आसन प्रणव द्वारा बताया गया है। 5 मंत्रों से तथा विशेष रूप से रुद्र मंत्रों से उनका स्नान बताया गया है। इस प्रकार देव देव उमापति की पूजा नित्य करे। उनके दक्षिण में ब्रह्मा की पूजा प्रणव से करे और उत्तर में देव देव विष्णु की पूजा गायत्री मंत्र से करे। विधि के अनुसार षड्ढोजात आदि मंत्रों से तथा प्रणव से अग्नि में होम करे। इस प्रकार शंकर की भली भांति पूजा करके वह मनुष्य शिव सायुज्य प्राप्त करता है। और हे ऋषियों, मैंने संक्षेप में लिंगार्चन विधि का क्रम बता दिया। पहले स्वयं रुद्र के मुख से इसे सुनकर व्यास जी ने मुझको बताया था। देवताओं का कैलाशपुरी आकर वहां विराजमान उमा सहित भगवान के दर्शन करना तथा भगवान शिव के द्वारा देवताओं को पाशुपत व्रत का उपदेश प्रदान करना बताया है। कथम पशुपतिम दृष्ट्वा पशुपाश विभूषणम पशुत्तम तत्यर्जुदा वासंतनो भक्तो महर्षि। ऋषिगण बोले, हे सूत जी,
पशुपति का दर्शन करके पशुपात से मुक्ति हम किस प्रकार होती है, देवताओं ने पशुत्व का कैसे त्याग किया, ऐसे आप कृपा करके हम लोगों को बताएं। सूत जी बोले, पूर्व काल में कैलाश शिखर पर भोग्य नामक अपने पुर में स्थित सर्वज्ञ शिव के पास सभी देवता हिताय सर्वदेवानां ब्राह्मण न जनार्दन गरुण तस्य तथा स्कंद मारुत पुरुषोत्तम, उनकी कृपा से एक साथ मिलकर आए सभी देवताओं के हित के लिए जनार्दन पुरुषोत्तम विष्णु भी गरुड़ के स्कंद पर बैठकर ब्रह्मा तथा सभी देवताओं के साथ देवदेव शिव के पास पहुंचे। इंद्र साध्य गण तथा यम सहित सभी लोगों ने एक साथ शिव के गिरि श्रेष्ठ शुभ तथा उत्तम पर्वत श्रेष्ठ मेरु पर आकर उस गिरि को प्रणाम किया। हे गरुण ध्वज, भगवान वासुदेव गरुड़ से उतरकर उत्तम देवताओं के साथ मेरु पर्वत पर चढ़ गए। वह समस्त पापों से रहित, सब कुछ देने वाला, उत्तम भोगों से युक्त, आनंदित, क्रूर पक्षियों से समन्वित, हाथियों की ध्वनियों से नित्यानंदित, मधुर गीतों से गुंजित अथवा पर्वतों के पृष्ठभाग को अपने छाया रूपी अंधकार से युक्त करने वाला, पद चिन्हों से युक्त वन प्रदेश वाला, सुंदर हवाओं तथा जल से भरपूर, सूर्य के समान प्रदीप सैकड़ों हजारों भवनों से युक्त, मनोहर गति वाले हंस समूह से मंडित, छब धब मंदिर, पलाश चंदन आदि वृक्षों से परिपूर्ण, उत्तम पक्षियों के समूह से युक्त, कोकिला आदि तथा भवनों से शोभायमान, कहीं कहीं बहुत से दिव्य वृक्षों से भरा हुआ, कुर्वक प्रियक तिलक पुष्प वृक्षों से संपन्न, बहुत से कदम्ब तमाल लताओं से घिरा हुआ तथा अनेक प्रकार शिखों से युक्त श्रेष्ठ पर्वत है। इस पर्वत के पृष्ठ पर देवदेव परमेश्वर शिव के विहार के लिए विश्वकर्मा ने एक शिवपुर का निर्माण किया है। इंद्र तथा उपेंद्र सहित सभी देवताओं ने उस पुर को ध्यान पूर्वक देखा और शिवजी के प्रभाव से दूर से ही उसे प्रणाम किया। महात्मा आदिदेव विष्णु मेरु के एक भाग में स्थित हजारों सूर्यों के समान देदीप्यमान, हजारों तरह से महान सभी गुणों से युक्त कैलाश गिर पर गए। तदनंतर ब्रह्मा तथा देव शत्रुओं का विनाश करने वाले विष्णु उस महानपुर के द्वार पर पहुंचे, जो स्त्रियों, हाथियों, घोड़ों, अनेक रथों, गढ़ों तथा गणेशरों से भरा हुआ था और महापर्वत के समान प्रतीत हो रहा था। अथ जाम्बुना दमरिर्भवन मृणभूविते विमाने विवृद्धाकारो प्रकारेश्च समावृतम् दृष्ट्वा शम्भोः पुरं ब्रह्मदेवः शब्रहारकरिहरि प्रदष्टवन्दनो भूत्वा प्रविवेश ततः पुरम्। तदनंतर स्वर्णमय भवनों, मणिभूषित विमानों तथा अनेक प्रकार वाले प्रकारों चार दीवारियों से घिरे हुए शिव के बाहरी पुर को देखकर प्रसन्न मुख होकर विष्णु ने ब्रह्मा सहित सभी देवताओं के साथ देव देव के उस दूसरे पुर में प्रवेश किया, जो विशाल भवनों तथा महलों से अवरुद्ध, ऊंची अट्टालिकाओं से समन्वित, चार द्वार वालों, परम सुंदर हीरा वर्ण माणक्य मणियों के जलों से आवृत, आंदोलित हो रहे हिंडोलों से समन्वित, घंटा तथा चामर से विभूषित, मृदंग, मुर्ज तथा वाद्य यंत्रों से परिपूर्ण, वीणा वेणु से निनादित, नृत्य करती हुई अप्सराओं तथा भूतगणों से घिरा हुआ और दृष्टि को मोह लेने वाले देवेंद्र भवन के आकार वाले भवनों से मंडित था।
तीसरे पुर में प्रवेश करने पर महलों के शिखरों पर विराजमान हजारों पुरुष स्त्रियों अपने हाथों से सभी ओर से शिव की भांति विष्णु के मस्तक पर भी पुष्प फल अथवा आदि की वर्षा करने लगी। उस समय विष्णु को देखकर मद से घृणित नेत्रों वाली तथा विशाल जांघों वाली स्त्रियां शीघ्र ही आनंद मगन हो गईं और वे नाचने तथा गाने लगीं। विष्णु को देखकर कुछ स्त्रियों का मुखमंडल मंद मुस्कान से भर गया, कुछ के वस्त्र शिथिल हो गए और कुछ की गर्दनें ढीली पड़ गईं। वे सब गीत गाने लगी। हे महाभागो, तदनंतर चौथे, पांचवें, छठवें, सातवें, आठवें, नौवें तथा 10वें उत्तम पुरों को क्रम से पार करके शुभ कैलाश शिखर पर स्थित देव देव गोपीत परमेश्वर भगवान शिव के परम सुंदर पूर्ण गोलाकार सूर्य मंडल के समान भवनों से विभूषित स्फटिक के सूत्र मंडपों से शोभायमान सभी दिशाओं में स्वर्णमय तथा विविध रत्नमय फाटकों से विभूषित विविध आभूषणों से अलंकृत अनेक सर्वर्थ भद्रों से युक्त अनेक आकार वाले रत्न जटिलित 28 प्रकारों 4 दीवारियों से घिरे हुए उपदिशाओं में अनेक प्रकार के दृढ़ उपद्वारों तथा महाद्वारों से युक्त वह कार्तिकेय के गुप्त भवनों में जाकर के पहुंचते हैं। विशोध्यावा तेषां देवानां पशुत्वं परमेश्वरः व्रतं पाशुपतं चैव स्वयं देवो महेश्वरः उपदेश्य मुनीनां चामशास्ते चाम्बयाभवः तदा प्रवर्तिते देवाः सर्वे पाशुपताः स्मृताः पशूनां च पतिर्यस्मात् तैषां साक्षाद्देव देवताः तस्मात् पाशुपताः प्रोक्तास्त पस्ते पुष्यते पुनः ततो 12 वर्षान्ते मुक्तपाशासुरोत्तमा ययुर्यथागतं सर्वे ब्रह्मणा स विष्णुना एदत्व कथितं सर्वपितामहमुखाच्युतं पुराशनत्व कुमारेण तस्माद् व्यासेन धीमता। मुनियों के पशुत्व भाव का शोधन कर उन्हें पाशुपत व्रत का स्वयं उपदेश करके उमा के साथ बैठ गए। तभी से वे सब देवता पाशुपत कह जाने लगे। वे शिव उन पशुओं के साक्षात पति हैं, अतः देवता पाशुपत कहे गए हैं। इसके बाद उन सब ने पुनः तपस्या की। तदनंतर 12 वर्ष के अंत में सभी श्रेष्ठ देवता पास से मुक्त हो गए और जैसे आए थे वैसे ही ब्रह्मा तथा विष्णु के साथ वापस लौट गए। हे मुनियों, मैंने आप लोगों से यह सब कह दिया। पूर्व काल में इसे सनत कुमार ने ब्रह्मा जी के मुख से तथा बुद्धिमान व्यास जी ने उन सनत कुमार से सुना था। जो मनुष्य शुद्ध होकर इसे सुनता है वह शुद्ध होकर स्वयं सुनता है तथा दूसरों को प्राप्त करके पशु पाशों से मुक्त हो जाता है। व्रतमे त्वया प्रोक्तं पशुपाश विमोचनम् व्रतं पाशुपतं लिंगं पुरा देवीरनष्टतम् वक्तुर्महिषी चास्माकं यथा पूर्व त्वया श्रुतम्। ऋषिगण बोले, हे सूत जी, आपने पशुपाश से मुक्त करने वाले इस व्रत को बता दिया। पूर्व काल में देवताओं ने लिंग संबंधी पाशुपत व्रत का अनुष्ठान किया था, अतः आपने पहले इसके विषय में जैसा भी श्रवण किया था उसे हम लोगों को बताइए। सूत जी बोले, हे ऋषियों, पूर्व काल में सनत कुमार ने संबंध में शिलाद पुत्र नंदी से आदर पूर्वक पूछा था। तब नंदी ने उनसे जो बात कही थी
वही से मैं भी आप लोगों को संक्षेप में बताता हूँ। देवताओं, दैत्यों, सिद्धियों, गंधर्वों, चारणों तथा महाभाग्यवान मुनियों ने पशुपाश से मुक्त करने वाले इस अत्यंत द्वादश लिंग नामक व्रत को किया था। यह भोग सुख प्रदान करने वाला, योग देने वाला, मनोरथ पूर्ण करने वाला, मुक्ति देने वाला, शिव से सदा अभियोग कराने वाला, पुण्य देने वाला, भक्तों के भय का नाश करने वाला, 6 अंगों सहित वेदों का मंथन करके उन शिव के द्वारा निर्मित समस्त सर्वमंगलदं पुण्यं सर्वशत्रुविनाशनं संसाराणवं जन्मन जंतूनामपि मोक्षदं, दानों में उत्तम 10,000 अश्वमेघ यज्ञों से अधिक पुण्य देने वाला, सभी मंगल प्रदान करने वाला, पवित्र समस्त शत्रुओं का विनाश करने वाला, संसार सागर में डूबे हुए प्राणियों को मोक्ष देने वाला, सभी रोगों को नष्ट करने वाला तथा सभी ज्वरों का विनाश करने वाला, इसे पूर्व काल में ब्रह्मा, विष्णु तथा देवताओं ने किया था। हे विपेंद्रो, एक विशाल लिंग बनाकर इसे चंदन मिश्रित जल से स्नान कराकर चैत्र के महीने से प्रारंभ करके इस शिवलिंग व्रत को करना चाहिए। केसर की कणका से युक्त 9 रत्नों से जटित तथा 8 दलों वाले एक सुंदर स्वर्णमय कमल की रचना करके उसकी कर्णिका में विधि के अनुसार वेदी युक्त स्फटिक के लिंग की स्थापना करनी चाहिए। हे सुब्रतो, उसमें भक्ति पूर्वक विधि के अनुसार बिल्व पत्रों से 1000 श्वेत लाल नीले कमलों से, श्वेत मदार के कर्णकारों से, कन्नेर के पुष्पों से, कुर्व पुष्पों से तथा अन्य उपलब्ध पुष्पों से रुद्र गायत्री मंत्र द्वारा उस लिंगा का अर्चन करना चाहिए। हे उत्तम द्विजो, गंध धूप दीप नीराजन आदि मंगल उपचारों से लिंग मूर्ति महेश्वर का पूजन करके अघोर मंत्र से दक्षिण भाग में अगरु देना चाहिए। शब्दोजात मंत्र से पश्चिम भाग में दिव्य मन शिला और वामदेव मंत्र से उत्तर भाग में चंदन अर्पित करना चाहिए। हे श्रेष्ठ मुनियो, तत्पुरुष मंत्रों से पूर्व भाग में हर ताल प्रदान करना चाहिए। विप्रो श्वेत अगरु से तथा कृष्ण अगरु से उत्पन्न धूप सुगंध तथा उत्तम गुग्गल धूप और सितार नामक धूप भक्ति पूर्व महेश्वर को अर्पित करना चाहिए। तत्पश्चात महाचरु को नैवेद्य रूप में अर्पित करना चाहिए अथवा आड़क परिमाण में अन्न निवेदित करना चाहिए। हे विप्रो, मैंने आप लोगों को यह पुण्यदायक शिवलिंग महाव्रत बता दिया। यह सभी महीनों में सामान्य शिवलिंग व्रत है। अब मैं विशेष वर्णन करता हूँ। हे विपेंद्रो, वैशाख में वज्र हीरा निमित्त लिंग, ज्येष्ठ में मरकत निर्मित लिंग, आषाढ़ में मोती से निर्मित लिंग, सावन में नीलमणि से निर्मित लिंग, भाद्र महीने में पद्म राग से निर्मित सुंदर लिंग, आषाढ़ क्वार में गौमेद से निर्मित शुभलिंग, कार्तिक में प्रवाल मूंगा से निर्मित लिंग, माह में अगहन में मार्गशीर्ष अगहन में बैदूणी से निर्मित लिंग, भूस में पुष्पराग पुखराज से निर्मित लिंग, माघ में सूर्यकांत मणि से निर्मित लिंग तथा फागुन में स्फटिक से निर्मित लिंग का यजन करना चाहिए तथा सभी महीनों में स्वर्ण में एक कमल बनाने का विधान है। स्वर्ण के अभाव में चांदी का कमल बनाना चाहिए। रत्नों के अभाव में सोने तथा चांदी से निर्माण करना चाहिए। चांदी के भी अभाव में तांबे अथवा लोहे से बनाना चाहिए। वेदी सहित पाषाण का अथवा काष्ठ का अथवा मिट्टी का सर्वगंध में लिंग बनाए अथवा क्षणिक लिंग की रचना करे। हेमंत ऋतु में बिल्व पत्र से महादेव की पूजा करनी चाहिए। सभी महीनों में एक स्वर्ण में कमल बनाना चाहिए अथवा स्वर्ण की कण का युक्त चांदी का उत्तम कमल बनाना चाहिए।
और चांदी के अभाव में बिल्व पत्रों से ही शिव का पूजन करना चाहिए। 1000 कमलों के अभाव में उसके आदेश से ही पूजन करना चाहिए। 1000 कमलों के अभाव में उसके आदेश से ही पूजन करना चाहिए, अथवा उसके भी आदेश से अथवा कम से कम 108 कमलों से रुद्र का पूजन करना चाहिए। बिल्व पत्र में सर्व लक्षण युक्त देवी लक्ष्मी, नीलोत्पल में साक्षात अंबिका, उत्पल में स्वयं षडानन विराजमान रहते हैं। सभी देवताओं के स्वामी महादेव शिव पद्म में निवास करते हैं, अतः बुद्धिमान मनुष्य को पूरे प्रयत्न से बिल्व पत्र का कभी भी त्याग नहीं करना चाहिए और नीलोत्पल, उत्पल और विशेषकर कमल का त्याग नहीं करना चाहिए। पद्म सभी को वश में करने वाला होता है और शिला मन शिला सभी सिद्धियों को देने वाली होती है। कृष्ण अगरु से उत्पन्न धूप तत् सभी पापों से हरने वाला, आदि के दीपों का निवेदित सभी रोगों का क्षय करने वाला, चंदन सभी सिद्धियों को देने वाला और सुगंधित धूप सभी कामनाओं तथा अर्थों का साधक है। श्वेत अगरु तथा कृष्ण अगरु से बनाया हुआ धूप और सौम्य सीतारी नामक तथा धूप साक्षात निर्माण सिद्धि प्रदान करने वाला है। करवीरे गणाध्यक्षो बके नारायण स्वयं, सुगंधेषु च सर्वेषु कुसुमेषु नगात्मजा। श्वेत मदार के पुष्प में साक्षात चतुर्मुख ब्रह्मा निवास करते हैं और कर्णकार के पुष्प में साक्षात देवी मैथा निवास करती हैं। करवीर के पुष्पों में गणाध्यक्ष, बक पुष्प में स्वयं नारायण और सभी सुगंधित पुष्पों में भगवती पार्वती विराजमान हैं। अथ यथोलब्ध इन पुष्पों से तथा शुभ पुष्प धूप दीप आदि से भक्ति पूर्वक अपने वित्तीय सामर्थ्य के अनुसार देव देव शिव की पूजा करनी चाहिए। हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे।